अजदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कई सारे नंबर्स पर आज बाजार पहले रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। पहले तो पावर ग्रिड, ये भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में आप गौर करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 3.5% घटकर आई है। 4,166 करोड़ का फिगर देखने को मिला है। रेवेन्यू में करीब 2-2.5% तक का डिप देखा गया है। 11,978 करोड़ का रेवेन्यू। इबिटा 7.5% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मार्जिन्स में भी दबाव है। मार्जिन्स करीब 500 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस क्वार्टर में हुआ यह है कि ट्रांसमिशन के बिजनेस में कुछ स्लो डाउन देखने को मिला है। वहां पर रेवेन्यू में 3.5% की गिरावट है। इबिटा भी ट्रांसमिशन का करीब 16% कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। दिक्कत वहीं पर है। हाउएवर कंसल्टेंसी बिजनेस में एक पिकअप है, लेकिन इनका अगर कोर बिजनेस ट्रांसमिशन है और वहां पर स्लो डाउन देखने को मिला है तो वो थोड़ी सी फीकापन लेकर आ रही है इन नंबर्स में। अब बात करते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज की, और ग्रासिम के नंबर्स इनफैक्ट काफी लेट आए हैं कल। प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा है, करीब 2,722 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। रेवेन्यू में ऑफ कोर्स पिकअप देखने को मिला है। 37,727 करोड़ के आसपास से आंकड़ा उभर कर आया है। इबिटा में भी ग्रोथ है, 5,770 करोड़ के करीब करीब, और मार्जिन्स बढ़कर आए। 15.3% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अब इनके केमिकल बिजनेस में इतना खासा इजाफा नहीं है जितना इनका फाइबर बिजनेस डिलीवर कर रहा है, तो वहां से फ्लोट देखने को मिला है। साथ ही बाजार ये सुनना चाह रहा था कि बिरला ओपस को लेकर क्या अपडेट है। तो कैपेक्स में करीब 1,067 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं। टोटल कैपेक्स सिंस इंसेप्शन करीब 7,000 करोड़ का हो गया, यानी कि 70% प्लान्ड आउटले का खर्च कंपनी कर चुकी है अपने कैपेक्स पर। और 3 प्लांट्स दरअसल अप्रैल 24 में इन्होंने कमीशन किए हैं। बाकी 3 प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन ऑन शेड्यूल चल रही है। तो ये बिरला ओपस पर एक अपडेट आया है। जुबिलेंट फूड रेडार पर रहेगा, जहां पर मुनाफा आया करीब 207 करोड़ का। एक्सपेक्टेशन 44 करोड़ की थी। यहां पर एक एक्सेप्शनल गेन है करीब 170 करोड़ का, तो उसको आपको जोड़कर देखना है। रेवेन्यू में करीब 24% का इजाफा, 1,573 करोड़, उम्मीद से काफी बेहतर है। इबिटा भी 25% बढ़कर आया, 310 करोड़, 245 करोड़ का अनुमान था। और मार्जिन जहां पर 18.5% थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होने का अनुमान था, ये बड़े हैं, 19.7% पर आए हैं। डोमिनोज का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ प्लस 0.1%, हल्की सी बड़ी है, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट ये फैक्टर इन कर रहा था इस बारी शायद फ्लैट टू नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो फ्लैट ग्रोथ है, विच इज नॉट बैड। डिलीवरी चैनल रेवेन्यू पिकअप करता हुआ दिखाई दिया है, और न्यू ब्रांड्स का कंट्रीब्यूशन करीब 1.5% के आसपास है। जुबिलेंट का परफॉर्मेंस वैसे आप कह सकते हैं अच्छा है। जिसने निराश किया है वो है पेट्रोनेट LNG। प्रॉफिटेबिलिटी में 38% की गिरावट, 734 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू 6.5% घटा है, 13,793 करोड़। इबिटा में 35% का कॉन्ट्रैक्शन है, 1,100 करोड़ का इबिटा, और मार्जिन्स भी 11.5% से कॉन्ट्रैक्ट होकर 8% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। रैमको सीमेंट के केस में प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव है, लेकिन ऑपरेशनली ओके परफॉर्मेंस है। इतना कोई ग्रेट परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से नहीं देखने को मिला है। तो ये सारे स्टॉक से ऑफ कोर्स कई सारी कैश मार्केट वाली कंपनियों पर हम रिएक्ट करेंगे। एक और अपडेट है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस QIP के जरिए मई 27 को फंड रेज करने वाली है, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। और कुछ ही देर पहले वो अपडेट आ रहा था कि शायद कीस्टोन डेवलपर्स भी एक QIP रेज करने वाला है, तो वो भी स्टॉक रेडार पर रखेंगे। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे, और भी बहुत हैं। कुछ सीधा सौदा में कवर हो जाएंगे और कुछ 8:30 बजे और भी डिटेल लिस्ट होगी, तो एक्सपर्ट्स के साथ भी उस समय तो अपन चर्चा कर रहे होंगे, तो जुड़िएगा उस समय। और एक काम करा जाए, अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के उस पर जल्दी से लौट के आते हैं, और आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।